बंदूक थामी अब वो कागज उठाने लगे, जिन राहों ने मौत लिखी अब माफी जताने लगे। सवाल ये है कि क्या सच में दौर बदल रहा है या जंगल की सियासत का नया खेल चल रहा है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है लाल आतंक का अंत, करीब मांगी सीज फायर की भीख। नक्सलियों ने क्या अपनी हार स्वीकार कर ली है? क्या नक्सलियों को अब मौत का डर सताने लगा है? क्या नक्सलियों ने अब छत्तीसगढ़ छोड़ने की प्लानिंग कर ली है? आखिर बार बार बातचीत करने की अपील माओवादी क्या साबित करना चाह रहे हैं? पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं ताकि समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नक्सली खेमे में क्या चल रहा है और सरकार क्या सोच रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का 16 महीने में 5वां पत्र सामने आने के बाद अब पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू दादा उर्फ मोले झुला वेणुगोपाल का 6 पन्नों का लेटर भी जारी हुआ है। पत्र के आखिर में सोनू दादा ने जनता से माफी मांगते हुए खुद का नाम लिखा। ये साफ इशारा है कि माओवादी आंदोलन अब अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री शांति वार्ता के प्रति सानुकूल रवैया अपनाने वाले सत्ता एवं तमाम विपक्ष पार्टियों के नेतागण, शांति कमेटी के साथियों, पत्रकारों एवं जनता के सामने इस प्रेस विज्ञप्ति द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कामरेडों से सलाह मशविरा करने के लिए 1 माह के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले 5वें लेटर में नक्सली प्रवक्ता अभय की तस्वीर भी साझा की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो उनकी पुरानी भाषा से बिल्कुल अलग है। पत्र में लिखा है कि अगर सरकार ईमानदारी से युद्ध विराम का ऐलान करे तो नक्सली बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही आरोप भी लगाया कि सरकार शांति की बातें तो करती है लेकिन एनकाउंटर और कार्रवाई जारी रखती है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि विज्ञप्ति की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों की बातचीत के प्रस्ताव पर कहा कि हिंसा खत्म किए बिना बातचीत संभव नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि जवानों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों में दहशत है और वो बातचीत को मजबूर हुए हैं। जिनके माध्यम से एक पत्र जारी हुआ है। पत्र 15 अगस्त 2025 का है। अगर उस समय यह मनोभाव उनका बना होता कि हम किसी तरह से संघर्ष के विराम को करके और शांति की वार्ता करते हैं, तो फिर हमारे शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, क्यों अनेक आईडी ब्लास्ट हुए, यह एक प्रश्न है। साथ ही साथ यह है कि फॉर्मेट में भी काफ़ी चेंज है, फोटो का होना, शब्दावली का परिवर्तन होना, साथ ही साथ ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी आदि आदि इसमें उल्लेखित होना, यह भी परिवर्तन का विषय है। जो भी है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता से इस विषय को कहा था कि मार्च 2026 तक बस्तर में सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बीड़ा उठा रखा है। लगातार बैठकें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, प्रवास हो रहे हैं और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से नक्सलियों में दहशत है, डर है और निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो पूरा होगा। नक्सलियों ने वार्ता की शर्तों में आदिवासियों के अधिकार, विस्थापन, विकास और जेलों में बंद कैदियों की रिहाई, साथ ही निर्दोष ग्रामीणों पर कार्रवाई रोकने जैसी मांगे रखी हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पर सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि पत्र की जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का एजेंडा ही साफ नहीं है, सुबह कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और। देखिए, इससे पहले भी कई चिट्ठियां आई, कई पत्र सरकार को मिला। कभी सरकार का रवैया स्पष्ट, सरकार का रवैया कभी भी स्पष्ट नहीं रहा है। सरकार हमेशा दिन को कभी अलग बात, रात को कभी अलग बात, आज कभी अलग बात, कल कभी अलग बात, मतलब हर दिन सरकार का बयाने अलग अलग रही है। मुख्यमंत्री जी कुछ अलग बोलते, गृह मंत्री जी कुछ अलग बोलते।
नक्सलियों के लेटर से शांति की उम्मीद भी जगी है और शक भी पैदा हुआ है। सरकार अपने रुख पर कायम है कि हिंसा खत्म होगी तभी बातचीत संभव है। अब देखना होगा कि क्या जंगलों में बंदूकें हमेशा के लिए खामोश होंगी या फिर ये भी नक्सलियों की रणनीति का नया दांव साबित होगा। जगदलपुर से रजत वाजपेयी के साथ आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। ये तो तय हो गया कि नक्सली अब हर हालत में मौत से बचना चाहते हैं। मोदी 3.0 ने जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में अंधाधुंध ऑपरेशन चलाए और नक्सलियों के टॉप लीडरशिप को टारगेट करना शुरू किया, उससे एक बात तो नक्सलियों को समझ में आ गई कि मार्च 2026 तक तो हर हालत में उनका सफाया हो जाएगा। तो फिर ये सवाल उठता है कि अब बातचीत से होगा क्या, वो भी तब जब नक्सल ऑपरेशन में सरकार इस वक्त टॉप हैंड पर है। दरअसल इसके पीछे एक मजबूत कारण जो समझ में आ रहा है वो ये कि नक्सली हार तो मान चुके हैं, लेकिन जिन बीहड़ों में वो सालों तक खुद को ग्रामीणों का मसीहा बताते रहे, उन ग्रामीणों और कैडर के सामने वो खुद को हारा हुआ बताकर सरेंडर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बातचीत हो, भले उनकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन बस एक बार अगर बातचीत हो जाए तो नक्सलियों की लीडरशिप मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी कि उन्होंने शर्तों के आधार पर समझौता किया और मुख्य धारा में वापसी की है। हालांकि अभी तक सरकार का रुख इस बारे में स्पष्ट नहीं है। ऑपरेशंस लगातार जारी है और सरकार कहीं ना कहीं किसी भी हालत में बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। दो लेटर आ चुके हैं। इसके पहले बंसल से कुछ सवाल हैं, पहले सवालों से आपको मैं तारुफ कराऊंगा। पहला सवाल, नक्सलियों का सीज फायर प्रस्ताव उनकी कमजोरी है या कोई नया दांव? दूसरा सवाल, सरकार की सख्ती या वार्ता का रास्ता कौन सा तरीका होगा सरदार? तीसरा सवाल, क्या फोर्स के एक्शन से डरे नक्सलियों की माफी भरोसे लायक है? मेहमानों से मिलूंगा। चौहान साहब मेरे साथ हैं, के चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, नितिन बंसाली साहब कांग्रेस से हैं, रामावतार जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, बहुत स्वागत करता हूं। चौहान साहब, समय बहुत कम है मेरे पास। नक्सलियों का जो पत्र आया है, चौहान साहब क्या सोच रही सरकार? पत्र की जांच कौन कर रहा है? हर बार पत्र आने पर आप लोग बस जांच की बात कहते हैं। नक्सलियों ने 5 से 6 पत्र लिख डाले, क्या अभी तक किसी पत्र की कोई जांच हो पाई? क्योंकि हम लोग जब भी इस पत्र का जवाब मांगते हैं सरकार से, हर बार यही जवाब हमको मिलता है, जांच जारी है। चौहान साहब, देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की नीति और सरकार की नीयत, सरकार की निष्ठा, सरकार के नेता और सरकार की सभी चीज़ें स्पष्ट हैं। स्पष्ट इसलिए हैं कि हमने एक समय सीमा भी तय कर ली है और स्पष्ट ये भी बोलना पड़ता है। वो उसी स्पष्टता की वजह से ही जो नक्सली हैं वो घुटने के बल अभी 5वां लेटर लिख रहे हैं और 1-1 करोड़ रुपए का जो नक्सली मारा जाता है उससे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ये हार तो बहुत पहले ही मान चुके हैं, अभी प्रतिक्रिया आनी चालू हुई है। प्रतिक्रिया पहले भी आ रही थी और अभी भी और आनी चालू हो गई है, लेकिन हम लोग संवेदनशील हैं। हम सभी पूरी तहकीकात करके फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। हमारी 4 ही चीज़ें हैं। वो है सबसे पहली कि बस्तर का विकास होना चाहिए, बस्तर को मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। दूसरा, जवानों का सम्मान होना चाहिए। तीसरा, कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो अंत्योदय तक पहुँचें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, बस्तर का, छत्तीसगढ़ का और पूरे देश का हम सुरक्षा चाहते हैं और वो संवैधानिक तौर पे और कानूनी तौर पे ही सभी चीज़ें होनी चाहिए। ये हमारी 4 मुख्य चीज़ें हैं, स्पष्ट हैं हम लोग। नक्सलियों की तरफ से शांति के प्रस्ताव पर विपक्ष का क्या रुख है? वो क्या शांति वार्ता या सीज फायर के पक्ष में है? क्या वार्ता होनी चाहिए बंसाली साहब? हम नक्सलवाद के खात्मे के पक्ष में हैं। 130 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप कांग्रेस की सरकार में खोले गए और यही एक ठोस रणनीति थी जिसके तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ रही थी और 80% नक्सलवादी वारदातों में छत्तीसगढ़ में कमी आई थी, जो कि मैं नहीं कहता, केंद्रीय गृह मंत्रालय की, प्रदेश देश के विद्वान मंत्री अमित भाई शाह के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है। अभी प्रदेश के विद्वान गृह मंत्री विजय शर्मा जी कह रहे थे कि 15 अगस्त 2025 का पत्र है और उन्होंने शांति वार्ता की बात की है। पत्र की जांच होनी चाहिए, जैसा कि साथी प्रवक्ता भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 5 पत्र और लिखे गए। बीजेपी ने कहा जांच करेंगे पर जांच नहीं की। पर यह देखिए कि 15 अगस्त 2025 को नक्सली पत्र लिखते हैं और उसी दिन एक छात्र 12वीं कक्षा का वो झंडा फहराता है, तिरंगा झंडा, तो उसकी नृशंस हत्या जनता अदालत लगाकर ग्रामीणों के बीच में, मतलब विश्वास करने लायक नहीं तो विश्वास करने योग्य नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है रामावतार जी, क्या नक्सलियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? बार बार पत्र लिखना, वो भी तब जब एक भी पत्र पर सरकार अभी तक गंभीर नहीं है रामावतार जी, तो ऐसे में नक्सलियों के इन पत्रों का क्या आशय निकाला जाना चाहिए? रामावतार जी, देखिए, नक्सलियों के पत्र की जांच तो होनी चाहिए, सही है गलत है, क्योंकि अभी आए दिन, आज भी हुई शायद कोई घटना, तो लगातार नक्सली घटनाएं कर रहे हैं। आज दंतेवाड़ा में ग्रामीण को उन्होंने मारा है, बीजापुर में भी एक ग्रामीण को मारा है, 2 ग्रामीणों की हत्या की आज। हाँ, तो आज भी मार रहे हैं। दूसरी तरफ लेटर आ रहा है, वो लेटर सही है गलत है। एक
दूसरी तरफ जो है, जो जिस तरह से शक्ति है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, शक्ति जारी रहनी चाहिए, टारगेट जारी रहनी चाहिए, तभी नक्सल वहां खत्म होगा। संकल्प है, संकल्प पूरा होगा, बस्तर में शांति तभी आएगी, क्योंकि बड़े उनके जो नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं, तो छटपटाहट तो है उनके अंदर। अब वो छटपटाहट के आधार पर कैसे रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि बरसात का समय है, बहुत अंदर नहीं घुस सकते हैं, बाहरी इलाकों में है। दूसरा, जनता, जैसा आपने कहा, जनता उनका साथ छोड़ रही है, जनता का मोह भंग हो गया नक्सलियों से। दूसरा, जितने बड़े नेता हैं नक्सली सब बाहरी हैं, जो जाके वहां आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो इनको घेरना चाहिए, इनके दबाव बनाना चाहिए और इन पर विश्वास नहीं करते हुए अभियान जारी रहने चाहिए। बिल्कुल। चौहान साहब, दीपक बैज बोलते हैं कि आप लोगों की नक्सलियों के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं आप लोग। उनके आरोपों पर मैं आपसे बस सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन मैं भी ये जरूरी जानना चाहता हूं कि सरकार हर पत्र के बाद जांच से आगे क्यों नहीं बढ़ती? अगर बातें करनी तो इसमें स्पष्टता आनी चाहिए, अगर बात नहीं करनी तो उसमें भी दृढ़ता दिखनी चाहिए कि हम बात नहीं करेंगे, बंदूक से ही बस्तर का हल निकालेंगे क्या? लेकिन क्योंकि आप लोग सस्पेंस बनाए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही चीजें। चौहान साहब जी, सबसे पहली बात यह है कि इससे बड़ी स्पष्टता क्या हो सकती है कि हमने एक डेडलाइन दी हुई है। इससे बड़ी स्पष्टता क्या हो सकती है कि हमने 20 महीनों में वो काम कर दिया है जो इन्होंने 5 साल में नहीं किया। 400 से ऊपर नक्सलवादी मारे गए, 100 से ऊपर मुठभेड़ हो गई है, 1300 से ऊपर गिरफ्तार हो गए हैं, 1200 से ऊपर सरेंडर हो गए हैं, 1 करोड़ रुपए का नक्सलवादी मारा गया है, और 11 बार हमारे गृह मंत्री जो हैं वो वहां पर जाते हैं, जो 5 साल तक इनके गृह मंत्री नहीं गए हैं बस्तर के दौरे में। इससे बड़ी स्पष्टता क्या होगी? इनके जमाने में क्या होता था? इनके जमाने में होता था कि नक्सलवादी को इलाज करने के लिए इनके कार्यकर्ता पकड़ाए जाते थे दूसरे राज्यों में। इनके जमाने में ये होता था कि मतदान जिस दिन है उस दिन किलिंग होती थी, टारगेट किलिंग होती थी। ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, ये चंदे की रसीदें, नक्सलियों के चंदे की रसीदें इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी के आपको हाथ मिला के चलते थे। ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये अस्पताल नहीं ले जाते थे, ये करते थे। यार टाइम पास मत करो, संवेदनशील मामला है भाई, हार माने क्या बात करो? जी नहीं, ठीक है चौहान साहब प्लीज, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, ठीक है चौहान साहब। नितिन जी, आप लोग को क्या लगता है, सिर्फ गोली के दम पर नक्सलवाद का खात्मा किया सकता है या फिर बातचीत का रास्ता सरकार को अपनाना चाहिए? गोली हो या बोली हो, ये बात नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। इसका खात्मा हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं आज ही 2 लोगों की हत्या कर दी, अपनी बारी प्लीज, चौहान साहब प्लीज, ठीक है, तो कैसे विश्वास करे? ठीक है रामतर जी, क्या सरकार की खामोशी इसलिए तो नहीं कि सरकार मान चुकी कि अभी वो अपर हैंड पर है और गोली से ही नक्सलियों का सफाया कर बस्तर में शांति लौटा लेंगे? इनको लगता है सरकार इस वक्त क्या सोच रही हो, क्या लगता है? देखिए, इस समय नक्सली दबाव में तो है चौतरफा, ये सही है। दूसरे तरफ वहां वातावरण जो बन रहा है वो भी अच्छा बन रहा है, वातावरण जो नक्सलियों के खिलाफ बन रहा है। तीसरी बात, जो सरकार की योजना है, जो योजना भी लेके जा रही है, उन योजनाओं के तहत भी एक वातावरण बन रहा है। इसका फायदा भविष्य में हो सकता है। लेकिन नक्सलवाद पे बहुत चर्चा हुई, बहुत, और नक्सली जो है अपनी रणनीतियां बदलते हैं और लगातार रणनीति बदल के हत्याएं करी जा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, तो विश्वास नहीं करते। एक तरफ आम जनता का विश्वास करें तो आम जनता का विश्वास करें, उसको विश्वास मिले। बड़े नक्सलियों को जब तक सफाया नहीं होगा तब तक वहां शांति नहीं। रणनीतिकार जो हैं उनके ऊपर दबाव बनेगा, तभी वह नक्सलवाद खत्म हो पाएगा। क्योंकि जनता में डर रहता है, फिर से लौट जाएंगे, फिर से अभियान चलाएंगे और हम मारे जाएंगे, एक डर जनता में। तो जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं। उसकी जो नीतियां आई है उसको प्रभावी तरीके से जमीनी स्तर पे जाए, वहां की योजनाओं के, यहाँ वहां के लोगों की समस्या है, स्कूल, अस्पताल, खासकर सड़कें, जो इस तरह से वहां जाल बिछाया जा रहा है, तो सड़कों का जाल अगर तेजी से बिछेगा तो नक्सल वहां खत्म हो सकता है, संकेत जाएगा। तो दबाव इस समय बनाना चाहिए, दबाव, क्योंकि जो लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं, विकास के विरोधी, वो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको जिस तरह से हथियार बना के उपयोग कर रहे हैं वो खत्म होनी चाहिए, तभी वहां नक्सलवाद खत्म होगा और शांति वहां आ सकती है। बिल्कुल।
तो देखिए, कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माफी के लफ्ज अगर दिल से हो तो जंग रुक भी सकती है, पर अगर ये साजिश हो तो आग और भड़क सकती है। जनता अब देख रही है हर दांव हर बहाना, क्या सच में खत्म होगा ये खूनी फसाना। आप सभी वहां से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।